ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हल्ला बोल में। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया वो सब जानते हैं, बड़ा ही खूबसूरत भाषण था। लेकिन उसके ठीक उलट योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे थे 3 दिन पहले, हम सब ने सुना। अब कौन से आंकड़े पेश कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। अलग अलग पक्ष है। सुधींद्र भदौरिया जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्रकाश शर्मा जी? मैं वापस उनके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, ये जो भाषा है आदित्यनाथ योगी जी की, इससे पूरा का पूरा सामाजिक माहौल और देश की एकता पर प्रहार होता है और हमारे संविधान पर भी प्रहार है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और तमाम उन लोगों ने बहुत ही परिश्रम के साथ सब लोगों के साथ संवाद स्थापित करके बनाया था। और अगर हम संविधान के विरोध में कोई भी काम करते हैं जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की जिम्मेदारी देना, खास तौर से चुनाव के दौरान और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निसंदेह भर्त्सना योग्य है। और इसकी कड़े से कड़े शब्दों के साथ केवल निंदा नहीं की जानी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। शायना, मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं आपसे, अगर एक नेता ऐसा बयान दे रहा है जो कि ठीक उलट है, मैं पहले वाले बयान की भी बात कर रहा हूं और अभी के आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं। इन आंकड़ों की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही प्रकाश जी कितना भी बोले, लेकिन आंकड़ों की समीक्षा से जरूरत क्या पड़ी ऐसे आंकड़े की ऐसे बयान को देने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर दंगे होने दीजिए देश में, कोई पहले तो मैं स्पष्ट करूं, दंगाई है इसको भी पता करने की पहले तो मैं सवाल मेरे प्रति था या किसी और के? मेरा सवाल आपसे ही था, लेकिन वो शायद चलने दीजिए। प्रकाश जी 1 मिनट रुक जाइए जरा, आपके पास मैं आ रहा हूं, बताइए। मुद्दा ये है, पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि पहला जो प्रकरण था उनका कोई लेना देना नहीं था। और आप जानते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि पीछे से कोई आवाज दे रहे थे। जहां तक सवाल ये है कि नेता क्या जानते हैं कि जमीनी स्तर पे हकीकत में क्या हो रहा है, जरूर जानते हैं। और उत्तर प्रदेश को लेके महिला सुरक्षा हो या फिर कन्वर्जन्स हो या फिर कम्युनल वायलेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद ये सेम समाजवादी पार्टी कोई कानून का ठेकेदार नहीं है। आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहां एक मंत्री ने किस ढंग से अपने पुलिस ऑफिसर को शरण दी थी। मैं शायद गौरव जी को न याद दिलाऊं, वो बेहतर होगा। लेकिन जब योगी जी ये सभी चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, खास तौर से महिला सुरक्षा को लेके, आज परिस्थिति क्या है? कन्वर्जन्स हो रहे हैं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन देश भर में। ये चेतावनीजनक परिस्थिति है। कुछ पल के लिए शायना, मैं कुछ पल के लिए आपकी इस बात को निशान जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं गौरव, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। शायना, कुछ पल समझ लीजिए कि जो ये पल के लिए अगर आपकी बात पर यकीन किया जाए कि योगी आदित्यनाथ एक आंकड़े को बताना चाहते हैं, जिनको पता है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शायना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। शायना, मेरा सवाल यह है कि अगर कुछ पल के लिए मैं आपकी बात इतने तक मान लूं कि योगी आदित्यनाथ एक आंकड़ा, एक स्टैटिस्टिक्स, एक पूरा पैटर्न सामने लेकर आना चाहते हैं, तो फिर मेरा सवाल आपसे यह है, अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं? क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, लगातार कहने की जरूरत है और थी। जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे जो संगीत सोम जी हैं, जहां यहाँ के सरकार समाजवादी पार्टी ने कौन से एक्ट्स लागू किए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो भी उनको बेल मिला। ये लगातार चालू रहा है। समाजवादी पार्टी जो एक शरण देना चाहती है और जो अपना काम नहीं करती है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उसके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। जब स्वाभाविक रूप से एक जमीन से जुड़े हुए नेता कहते हैं कि ये हकीकत में परिस्थिति है, तो इसके पीछे आंकड़े, सबूत सब है क्राइम रिपोर्ट्स में। तो मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ ऐसा कहा जहां हम चाहते हैं कि लोग पोलराइज हो। प्लीज समझ लीजिए, जो हम पोलराइज पॉलिटिक्स खेलते तो शायद हमारे इतने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत के ना आते उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जो आप कह रही हैं कि इससे कुछ नहीं होता, एक क्विक रिएक्शन। गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, मैंने देख लिया, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। हम सिर्फ प्रगति की बात आप जो बोल रही हैं, मैं एक क्विक रिएक्शन
रिएक्शन ले रहा हूं। सबका एक मिनट विकास कायम मैं रहेगा। आप इससे पोलराइज हो या कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, आपका ये कहना है कोई फर्क पड़ता है इस बयान से? देखिए, बयान से फर्क पड़ता है, यकीनन फर्क पड़ता है। और वो फर्क पड़ता है कि जो कम्युनिटी होती है, जो लोग होते हैं, जो समाज होता है, वो टूटता है। और हमें इस तरह की सियासत, हमें इस आपको तरह की एक सियासत पर काम नहीं करना इमीडिएट चाहिए। रिएक्शन मिल रहा है। मैं अब आगे जा रहा हूं। गौरव, आपका रिएक्शन। मुझे समय जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत देर से सबकी बात सुन बताइए रहा गौरव, था। बताइए। पहली चीज मैं शाइना एनसी जी को तथ्यात्मक रूप से ये बताना चाहूंगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट कोई आई नहीं है लव जिहाद वाले कमेंट पे, और योगी आदित्यनाथ ने अपने ही इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं कहा कि ये उनके द्वारा नहीं कहा गया है। आप निशान जी ये देखिए कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो आरोपी हैं उनको टिकट दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है और अब Z+ सुरक्षा दी जाती है। जहां तक लव जिहाद की बात है, एक वर्ष गौरव, अब उसकी बात तो ना ही करें क्योंकि आपके अपने मंत्रिमंडल में कई दागी नेता हैं, उसकी बात तो ना ही गौरव जी, करें। हर चीज के ऊपर हमारे पास जवाब है। आज सांप्रदायिक राजनीति की बात हो रही है और लव जिहाद और योगी आदित्यनाथ के बयान की बात हो रही है। उसी के संदर्भ में आप मैं बात कर रहा बताएं हूं। कि ये कम्युनल राइट्स क्यों हो रहे हैं, क्यों आप काबू में नहीं ला पाते हैं परिस्थिति को? शायना, एक मिनट सुन लीजिए उनको। आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। शायना, बोलिए गौरव, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो लव जिहाद की बात करी या वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की लव जिहाद की बात करी, निशान जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई 3 या 4 ऐसे केस भी नहीं बताए या आंकड़े भी नहीं दिए, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर पूरे समाज में घोल दिया। आज जो है प्रकाश जी कहते हैं कि आंकड़े सामने हैं। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं ये किस तरह की भाषा है जब आप कहते हैं कि हम एक जाति वर्ग या धर्म वर्ग की लड़कियों को शुद्धिकरण कराएंगे और अगर वो एक हमारे धर्म की लड़की से आपको मेरी भाषा पर आपत्ति है कि केंद्र सरकार की रिकॉर्ड करेंगे। सारे दंगों की जांच हुई है भारत में, आज तक कितने दंगे हुए हैं सबके रिकॉर्ड पटल पर है, मंगवा कर देख लीजिए। प्रकाश जी बीच में मत बोलिए, आपकी सरकार है, आपने क्या किया है? अच्छा नहीं लगता। कौन से ऐसे गुनहगार को आपने अंदर किया है? सबसे बड़ी बात यह है निशान जी कि आज क्योंकि बाइपोल आ रहे हैं तो विकास को तो दफन कर चुकी है भाजपा, सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है। जिस पार्टी के 10 वरिष्ठ नेता तो आप करते आए हैं मुजफ्फरनगर दंगों में, उन्होंने वो तो गौरव जी आप करते आए हैं सदियों से, इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। मेरी बात को बीच में टोक रही है, बोलिए। ये खुद ही दर्शाता है कि अंदर से वो कितनी आहत है कि अगर मैं अपनी बात भी पूरी ना करूं और बीच में आके टोकने लगे, ये मेरी बात की खुद सच्चाई दर्शाता है। उनकी आप विफलता देखिए कि आज वो ये नहीं कह सकती, जो विकास की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो साइडलाइन हो जाती है और सारे नेता जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं भाजपा उसको अपनाती भी है, लेकिन टीवी स्टूडियो में ये भी कहती है ये हमारा एजेंडा नहीं है। तो ये विरोधाभास खुद दिखाता है कि भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी इतनी अपील है वो तो कि योगी आदित्यनाथ को ऐसी कैंपेन, और आपको पता है सदियों से आप करते आ रहे हैं और इसलिए पब्लिक ने आपको बहुत ही दुखद है। मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका, लेकिन आज सच्चाई को दबाने के लिए आपको 4 बार टोकना पड़ रहा है। अब मैं आपको रोकूंगा एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। गौरव, आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ। प्रकाश जी एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं निशान जी, जब से बीजेपी राजनीति में है कभी भी कोई भी चुनाव सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मुद्दे पर नहीं लड़ी, ये सिर्फ कम्युनल मुद्दे पे लड़ी है। कभी हिंदी, कभी हिंदू, कभी गाय, कभी मंदिर, कभी कुछ करके। इस बार भी ये मुखौटा दिखाते हैं विकास का फलां ढमाका, लेकिन एजेंडा इनका दूसरा रहता है, वही कम्युनल एजेंडा ही रहता है। और आप भी ये चुनाव के पहले क्या किए इनके एजेंडे थे? करप्शन, कहाँ गया लोकपाल? क्या किया करप्शन पे आपने? सीमा पे घुसपैठ क्या किया? सन 71 के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठ हुए हैं, इतिहास है। फिर आपने बोला था सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ब्लैक मनी, डेवलपमेंट, आर्थिक नीतियां, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये तमाम मुद्दे, इस पे क्यों नहीं बहस कर रहा है कोई? जिस दिन से सरकार बनी सबसे पहला मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हम भटक रहे हैं यहाँ पर। नहीं,
वो अखिलेश जी हम भटक रहे हैं। देखिए इन सारे और उसको मुद्दों पर मंत्री से लगाए, आरएसएस के लोग से लगाए, अखिलेश जी क्या भाषा बोलते हम भटक रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर सरकार की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग होती जा रही है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ का दंगा शास्त्र है? क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वहां पर जो शांति है वो भंग होगी? क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है? प्रकाश जी यहां पर कुछ आंकड़े बोल रहे थे। प्रकाश जी, आपने ब्रेक से पहले एक सवाल यहां पर खड़ा किया कि अगर वो आंकड़े सामने लेकर आ रहे हैं तो क्या गलत है? कोई आधार होता है चीजों का, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा होता है, और उसके अलावा एक मिनट प्रकाश जी पूरा सुन लीजिए आप मुझे, फिर आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। दूसरी चीज मेरा आपसे यह सवाल है, अभी इससे पहले योगी आदित्यनाथ के ऐसे कोई बयान नहीं आए, एकाएक चुनाव के नजदीक आते आते इन बयानों की टाइमिंग बढ़ गई। अब आपका इन दोनों सवालों पे क्या टिप्पणी है, बताइए। देखिए, पहली चीज तो मैं कह रहा हूं, भारत में जितने भी दंगे हुए हैं सबकी रिपोर्टें सरकार के पास हैं, और दंगे क्यों हुए हैं ये उन्होंने सब बताया है। दूसरी बात, रिपोर्टें सरकार जब के इस पास देश का बता बंटवारा रहे हुआ, योगी जी। अरे आप जरा अखिलेश जी सुन लीजिए, आप लोग तो इतने फोबिया में हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा आपकी तो राजनीति खत्म हो गई, इसलिए आपको आए बात आप कहिए कि केंद्र सरकार ने हमको आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़े पे हम बता रहे हैं। न जाने कितने आयोग हैं, आप बीच में मत बोलिए। न जाने कितने आयोग हैं, सबकी जांच है, सबकी जांचें सामने है, आप मंगवा लीजिए। और अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। अभी निशांत जी आपने प्रश्न किया कि ये टाइमिंग क्यों, मैं आपसे पूछता हूं, मीडिया ने 2006 का वीडियो आज क्यों दिखाया? कौन उस वीडियो को कौन लेकर के आया? 2006 में जो भाषण दिया गया था, आखिर आज का जो डेवलपमेंट है वो इसी वीडियो को सामने लाने के लिए क्या गया था? क्यों लाए आप? नहीं लाना चाहिए था। योगी जी ने कहा था क्या कि हमारा 2006 में आजमगढ़ में क्या भाषण हुआ है उसको पूरी दुनिया को दिखाओ। और रही बात इसकी, तो जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। आखिर जब मजहब के नाम पे देश बटा तो वही इलाका क्यों भारत से अलग हुआ जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से बना हुआ है? कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसकी गहराई में जाएंगे तो आप वही बात सत्य पाएंगे जो योगी जी कह रहे हैं। और अभी गौरव जी कह रहे थे कि योगी जी के बयानों से और दंगा हो रहा है। मुझे आप ये बताइए, योगी जी ने बयान 2014 में दिया है, 200 से ज्यादा दंगे हो गए जब से अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को प्रकाश जी को शायद जानकारी नहीं है, मंत्री ने छुड़ाया। मैं जानकारी दे मुझे दूं। तो कोई जानकारी नहीं है, सारी जानकारी का भंडार आपके पास है। लखनऊ में सिया सुन्नी दंगा हुआ, उसमें योगी जी कहां बीच में थे? इतना नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, अंदाजे बयान कुछ ऐसा ही है। आपकी आवाज थोड़ी कम है, मेरी आवाज थोड़ी जोर की, बस इतना अंतर है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा आखिरी सवाल यहां पर, शो को हम वाइंड अप कर रहे हैं, ये और एक अगला सेगमेंट, लेकिन अब सबसे पहले शुरुआत शायना से। शायना, जो भी बयान आया है, क्या आपके हिसाब से इस बयान की अभी जरूरत थी, हां या ना? क्या कहेंगे आप? शायना, आप मुझे सुन सकती हैं? शायना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, शायना आप मुझे सुन सकती हैं? सवाल दोहराइए। क्या इस बयान की अभी जरूरत थी? जी हाँ। आप सहमत हैं इस बात से कि इस बयान की अभी जरूरत थी? और क्या जरूरत थी वैसे इस बयान की? शायद तक हमारी आवाज शायद ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। इमाम साहब, क्या इस बयान की जरूरत थी आपके हिसाब से? न इस बयान की कल जरूरत थी, ना आज है, न कल होनी चाहिए। नफरत फैलाकर प्यार नहीं मिला करता। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम बोलने से पहले हम क्या कहना चाहते हैं। इस देश की एकता, अगर अभी तक जितने भी लोगों ने कहा है जी कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है जी, नफरत फैलाने की, इसमें फैलाने की कोई मंशा नहीं है। देखिए, मंशा पूरी है। एक है? बयान आना, नफरत भरी बात को कहना कि मंशा क्लियर हो जाती है। हमें इन बातों का ख्याल करना चाहिए।
हमारा देश सबका है, ये देश खाली हिंदू ईसाई क्रिश्चियन सबका देश है। हमें उस बात को ख्याल में रखते हुए बात को कहना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की बात को करना नफरत फैलाने वाली राजनीति है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपसी सौहार्द हमेशा बना रहना चाहिए। हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहनी चाहिए। गौरव, सारे मामले इसलिए खड़े, मौलाना साहब नायम इमाम बुखारी को भी ये समझा पाते। भाई अभी तो सभी को बात बतानी है, समाज को बतानी है, सभी को बतानी है। आप हमको समझा रहे हो, उनको समझाने की बात आएगी तो इमाम साहब आप दिखोगे नहीं। देखिए, हम तो सभी के समझाने की बात कर रहे हैं, देश को सही दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। हम तो मजहबी लोग हैं, मजहबी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सही दिशा देना। को भी समझाइए। ये सीधे चलता हूं मैं। गौरव, सारे बयान आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश फोकस में। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि मशीनरी का फेलियर है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आप भले ही कितने भी एग्जांपल्स देते कि ये करना चाहते थे, ये वो करना चाहते थे, आखिर कोई कैसे कुछ भी करना चाहता है आपके राज्य में? सवाल तो ये खड़ा होता है। आपका जवाब क्या है इस पर? निशान जी, आपने कई बार ये प्रश्न शाइना जी से पूछा, बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला और जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो भाजपा की बी टीम है वो सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है और यही उनका प्लान है। अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास हो रहा है, अब जो 2 साल पहले के निर्णय थे वो सारे अब दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आप खुद जानते हैं, सर्वे हुआ तो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे पानी और बिजली की समस्या हो, जिसका समाधान निकाला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही अंत में कहूंगा कि अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि आपकी आवाज कमजोर है। हो सकता है कि सत्यता को कमजोर आवाज ही ठीक रहे और जो तेज बोल रहा हो वो भी असत्य हो। तो चिल्लाने से सत्य नहीं हो जाता है, धीमी आवाज में भी सत्य बात कही जा सकती है। इसमें आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा? मैं जान रहा हूं आपको भगवान की ज्यादा कृपा है, प्रकाश जी, मैं जानता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। ये इस भगवान की कृपा को ब्रेक के बाद के लिए भी बचा के रखे, ब्रेक के बाद भी बचा के रखे। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल खड़ा ये होता है, ये जो आप पढ़ रहे हैं यहां पर, योगी का ये दंगा शास्त्र है कि नहीं? बीजेपी, बजरंग दल, हर कोई कह रहा है कि नहीं। ये आंकड़े बताने की जरूरत थी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बस 30 सेकंड, 2 सवाल मैं यहां पर पूछ रहा हूं अखिलेश जी से और प्रकाश जी से। प्रकाश जी, मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे है, योगी आदित्यनाथ आंकड़ा पेश कर रहे थे या फिर किसी समुदाय विशेष को कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए, मेरा यह कहना है कि यह विषय चालू हुआ है जब 2006 का कैसेट किसी ने सामने प्रस्तुत किया। वो अगर ना आता तो बातों में से प्रश्न नहीं निकलते, और जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्नों के जवाब में आंकड़े सामने रखने पड़ते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जी, अगर आप अनुमति देंगे। मेरे पास समय बहुत कम है। बड़ी विकास की चर्चा की, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 घंटे बत्ती आती है। जी, अखिलेश जी, आपका रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन सर। मैनपुरी जाना पड़ेगा। देखिए, बनाया क्यों गया योगी जी को, उस काम को योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर किसी को ये उम्मीद है कि बीजेपी अपना डीएनए बदल देगी, जो कम्युनल एजेंडे का डीएनए उसका है, तो हमें उसकी मुगालते पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप सभी का बहुत बहुत कैसे शुक्रिया। बदल सकती है? आपने जो बयान दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद तो हासिल हुई लेकिन खाली ईमान गंवा बैठे। मंदिर तो हासिल हो गया, बच गया, लेकिन भगवान गंवा बैठे। कायनात तो जीत ली लेकिन इंसान गंवा बैठे। कहीं ऐसा ना हो जाए।